नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा उत्तराखंड टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये 5वीं टेस्ट सीरीज जो कि यूके एसएससी के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज आपके सामने रख चुका हूं और ये 5वां यूके एसएससी की तर्ज पर हिंदी, उत्तराखंड और फिर जीएस। ठीक है, और आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहना है। ये मेरे नंबर्स हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, और ये आपके टेस्ट सीरीज सामने रख दे रहा हूँ। थोड़ा सा साइज बढ़ाऊंगा, पहले हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुरुआत से हिंदी की 20 क्वेश्चन से यहां पर हमारे पास है। सबसे पहला क्वेश्चन है, करदम शब्द का पर्यायवाची। इस बार मैंने टेस्ट सीरीज को हल्का सा सरल बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो भी अभी नई नई तैयारी में हैं उनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का होगा आपको लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं, क्योंकि अब यूके एसएससी ने अपने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो इससे नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है। पहला क्वेश्चन है ये हिंदी का, करदम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसका पर्यायवाची बताना हम। तो आंसर यहाँ पर कीच, कोट, कंदर्प और कंगाल। वैसे करदम मतलब कीचड़ होता है, तो इसका आंसर कीच सही उत्तर होगा। पर्यायवाची शब्द है पूछे हमसे, तो इसका आंसर होगा कीच। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द का संबंध है, मतलब इनमें से दशा, संप्रदाय, अवस्था और दान, इनमें से कौन अनेकार्थी शब्द है बताना है, मतलब जिसके एक से अधिक अर्थ हों। तो इसके हिसाब से देखो कि दशा, संप्रदाय, अवस्था, तो इसका आंसर है दान। दान के अनेक अर्थ है, मतलब एक से ज्यादा अर्थ, अनेकार्थी मतलब एक से अधिक अर्थ, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, यानी आवाहन का विलोम बताना है आपने। आवाहन, अवरोह, अनुवर, अनाहर, विसर्जन। आवाहन, तो इसका आंसर विसर्जन। ठीक है, आवाहन किसी का आवाहन करना, विसर्जन। ठीक है, सबसे सही उत्तर था विसर्जन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हैं हम लोग। इनमें कौन तद्भव शब्द है, पहचानना है। तद्भव, तत्सम संस्कृत के जैसे तफ, तद्भव थोड़ा सरल। समुद्र तो तत्सम ही होगा, है ना। शांति, काज, ताप, तो इसके हिसाब से इसका आंसर है काज। काज मतलब कार्य के लिए आ रहा है, कार्य तत्सम हुआ, काज तद्भव हुआ, तो इसका आंसर था सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में थोड़ा सा साहित्य का क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है। हमने कहा था कि यूके एसएससी की तर्ज पर अब बन रहे हैं, तो क्वेश्चनों के पेपर थोड़ा सा, क्वेश्चनों के स्टाइल, क्वेश्चन पेपर की स्टाइल थोड़ा टफ बन रहे हैं और डिटेल बन रहे हैं। तो यहाँ पर सही सुमेलित कीजिए। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये जो रचनाएं हैं, इधर है प्रताप नारायण मिश्र, इधर है प्रेम पुष्पावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, मैथिली शरण गुप्त, और झंकार और यशोधरा, महत्वपूर्ण रचनाएं झंकार और यशोधरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अब ये जो सीरीज है इसको बहुत ध्यान से देखना और फिर कॉलम को मैच कर देना है। अगर जनरल रचनाएं देखी जाए तो जीएस, यानी जीएस के साथ हिंदी में हमने जो पढ़ी है वो यशोधरा पढ़ी है या झंकार, ये रचना हम पकड़ पा रहे हैं। तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रकवि, मतलब एक इसका है आपका डी का 3 बन रहा है, तो इसके हिसाब से डी का 3 मतलब लास्ट में 3 आना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये जा रहा है अभी फिलहाल। तो अगर ये जा रहा है तो फिर एक बार मिला लेते हैं। प्रेम सरोवर इसके हिसाब से आएगा ए का 2। ठीक है, और प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की, और प्रेम सरोवर प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र, और वैसे चुभते चौपते वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की, तो इसका आंसर गया सी। एक से पकड़ में आ गया था वैसे। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन भी था। फिर से एक इसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, सही सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं। मांस का दरिया, यशपाल, झूठा सच, शरद चंद्र, चरित्रहीन, कमलेश्वर, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। मैच द कॉलम करना है फिर से। अब इसमें ऐसी रचना जो आपने पढ़ी है उसको मैच करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फिर इसके आंसर्स पर जाएंगे। चलिए देखते हैं। मांस का दरिया, झूठा सच, ये झूठा सच यशपाल का, ये हमने पढ़ा होता है, तो बी का 1 जा रहा है। कोई पकड़ में आ रहा है तो देख लेते हैं। फर्स्ट ये तो गए, अच्छा बहुत सारे हैं बी के 1 वाले, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता फिलहाल तो इसके हिसाब से। ठीक है, मांस का दरिया, चरित्रहीन शरद चंद्र की रचना है, सी का 2। अब ठीक ठाक जगह पर हम लोग
ये भी गया सी का 2, तो सी का 2, ए का मान अभी अब तक ए नहीं पकड़ पाए हमने बी का 1 पकड़ा है, तो बी मतलब यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और सी का 2 है, तो सी का 2 मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ये भी गया, ये भी नहीं आएगा, ये भी अभी ये भी, तो इसका आंसर, अच्छा एक बार मांस का दरिया विष्णु प्रभाकर, अगर ये होता है ए का 4 और फिर बच रहा है अबारा मसीहा कमलेश्वर, इस टाइप का आंसर बनेगा इसका। अगर ये ऑप्शन देखोगे तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बनेगा, ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, तो इसका आंसर ए सबसे सही उत्तर ये है। ठीक है, ए का 3, सॉरी ए का 3 नहीं, ए का, 1 मिनट के लिए, इसका आंसर जा रहा है ए का 3 मांस का दरिया कमलेश्वर की रचना। ठीक है, बी का 1 यशपाल की रचना, सी का 2 चरित्रहीन शरद चंद्र की। ठीक है, अवारा मसीहा, अच्छा ये इसकी विष्णु प्रभाकर की, ये 3 1 2 4 और तो कुछ ऐसा थे 3 1 4 2, अच्छा यहाँ पर हो रहा था कंफ्यूजन, तो ठीक है ये है इसका आंसर, सी का क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर था। ठीक है, चलिए आराम से करना था। ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है पूछा, प्रद्युम्न चरित, चंद्रायन, सुदामा चरित, ये तो होगा नहीं, कोई नहीं, इन दोनों में से आंसर है, तो इसका आंसर होगा प्रद्युम्न चरित। ब्रज भाषा की महत्वपूर्ण रचना है प्रद्युम्न चरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृति के 4 अध्याय महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। दिनकर, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, कुंवर नारायण, ये होंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना, महत्वपूर्ण रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र के लिए उपयुक्त शब्द, बचपन और यौवन की मध्य की उम्र के लिए उपयुक्त शब्द, वह संधि, नौड़ा, प्रौढ़ावस्था, ये तो एक नवोदया, ये नहीं हो सकता, तो अब इन दोनों में से आंसर है इसका, मतलब बचपन और यौवन के मध्य की उम्र के लिए वह संधि, इसका आंसर है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 में चले गए हम। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा ये एक टॉपिक ही है पूरा, सब अलग अलग टाइप के। चाय चीनी भाषा का शब्द है, हो नहीं सकता। रिक्शा भी मेरे हिसाब से जापानी, ये हो नहीं सकता, तुर्की पूछ रहा है। कमरा और कैची, तो इसका आंसर होगा कैची। ठीक है, कैची है तुर्की भाषा का शब्द, पहले कोई ग्रुप सी वगैरह में क्वेश्चन बना भी है। अशुद्ध शब्द चुनिए, आपको अशुद्ध शब्द चुनना है 11 में। संग्रहित, अनुग्रहित, अलौकिक, आशीर्वाद, आशीर्वाद सही है, संग अनुग्रहित, संग्रहित भी सही है, ऐसे लिखते हैं संग्रहित को, ये दोनों सही है। अशुद्ध बताना आपने, अलौकिक और अनुग्रहित, ये ऐसे होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ए। तो ये बी गलत लिखा हुआ हमें लगता है, ये बी। ठीक है, अनुग्रहित, इसको लिखना था अनुग्रहित ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर आपको दिख रहा है। ये थे 11 क्वेश्चन, अब फटाफट हम कर चुके हैं हिंदी की सीरीज में। अब आगे की कहानी शुरू होगी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूं आपको, यहां से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन यहां पर, विसर्ग संधि का उदाहरण बताना आपने। विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग हटाकर ओ लगाते थे हम इसमें, एक ये तो हो नहीं सकता, वृद्धि संधि होगा, ये नहीं होगा। मनोयोग, ओ की मात्रा होगी, ठीक होगा। मनः, मनः प्लस योग, इसका आंसर यही है। वैसे प्रति प्लस एक होगा नहीं, यण संधि है। रमेश, ये होगा गुण संधि, तो इसका आंसर क्या था, बी। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? किसी मत का समर्थन कर रहे हो या प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हो? अवलोकन कर रहे हो? नहीं। निवेदन कर रहे हो? ये तो रिक्वेस्ट है, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब अनुमोदन होगा। अनुमोदन करना, प्रस्ताव का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? और ध्यान से देखना पड़ेगा। सांप सापिन अपोजिट लग रहा है, विलोम शब्द। तनुज तनुजा, ठीक ही है, सांप सापिन होगा, तनुज तनुजा होगा। चूहा चूहिया, ये भी ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर है बनिया। वैसे बनिया बनियान होगा शायद, तो ये बनिया, ये आंसर इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी, तो बनिया का उल्टा बनिया यहां पर लिखा था, तो इसका आंसर बनिया नहीं बनियान होता है, बनियाइन होता है या तो फिर, ठीक है। अच्छा, पूर्व तथा उत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए क्या शब्द आता है? देखते, आग्नेय, ये तो होगा नहीं, आग्नेय। और ईशान शब्द जो हमने हिंदी में पढ़ा होता है कई बार, ये हो सकता है इसका पूरा आंसर अभी फिलहाल। उसके बाद तीसरा ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है त्रय नैतृत्य या वायत्व। ईशान, ईशान शब्द बिल्कुल सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। हाँ, रामचरितमानस वैश्यवाड़ी अवधि में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा, रामलला नहछु अवधि और गीतावली खड़ी बोली। तो बहुत ध्यान से देखने के बाद टिक मारना है कौन सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको। तो इसमें वैश्यवाड़ी अवधि बिल्कुल सही है, रामचरितमानस, और विनय पत्रिका राम ब्रज भाषा में लिखी है तुलसीदास ने, भी सही है। रामलला नहचू अवधि की है, तो गीतावली खड़ी ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डी गलत था इसमें से। सरकार के कामकाज पर निगाह रखते हुए गड़बड़ी का पर्दाफाश करना किस पत्रकारिता, ये पत्रकारिता से क्वेश्चन है। तो सरकार के कामकाज का पर्दाफाश करना, खोज परख, एडवोकेसी, वॉच डॉग, इसका नाम ही वॉच डॉग है, वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये था एक रिपीट क्वेश्चन, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। समान, चतुर व्यक्ति, असंभव तो असंगत कहते हैं इसे, हंसुए के ब्याह में खुरपे का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, इनमें कौन पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। पत्रकारिता अलग अलग टाइप की होती है, जैसे वॉच डॉग था, पीत पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, सभी है। वॉच डॉग भी है, पीत भी है, फोटो भी है। 4 पेज ऐसा कुछ नहीं है, 4 पेज पत्रकारिता, ये गलत है। तो कौन नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब डी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम 20वां क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। बहुत सारा वाक्य में है। अच्छा, ये विशेषण और विशेष से देखिए, यहाँ पर सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी है, सुगंधित है, मतलब विशेषण और विशेष्य की बात बता रहा है। जैसे नीली गाय, गाय क्या है, विशेषण, सॉरी नीला विशेषण है, गाय विशेष्य है, वैसे कस्तूरी सुगंधित, ठीक है, ऐसे पहचानना है। लोभी और शिकारी दो अलग अलग है, राजस्थानी और हिरण 4 शब्द आगे। अवैध, अवैध शिकार, कैसा शिकार, अवैध शिकार। तो 3 विशेषण 3 विशेष, 2 विशेषण 2 विशेष, ये तो नहीं है, कम से कम 3 तो हैं। 4 विशेषण 4 विशेष, 3 विशेष और 4 विशेषण, ऐसा तो नहीं। इसका आंसर ये जा रहा है 4 विशेषण 4 विशेष हैं। कस्तू, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। ये था 20वां क्वेश्चन और अंतिम हिंदी का क्वेश्चन। चलिए, हिंदी सीरीज टेस्ट का सॉल्व करना थोड़ा चुनौती रहता है। अब हम जीएस उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं। अब उत्तराखंड की सीरीज थोड़ा हमें लगती है, हालांकि उत्तराखंड अब बहुत कल्चर पर क्वेश्चन फोकस कर रहा है, तो इस बार स्टेनो में बहुत सारे टफ क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब उनका लेवल थोड़ा सा अलग टाइप से मिला हमें, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे। तब जाके ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है बदल रहा है, दिन प्रतिदिन बदल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, उत्तराखंड का सबसे कम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जनगणना 2011 से क्वेश्चन है। सर्वाधिक, सबसे कम पहले है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, उत्तरकाशी का, उत्तरकाशी का, और 41 है उत्तरकाशी का, 41। और हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व 801 है, सबसे ज्यादा। तो इसका अगर सर्वाधिक, ठीक है, इसका आंसर सी होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट, उत्तराखंड में फसल पर लुहार, औजी, ब्राह्मण को दिया जाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है। मैंने कहा था ना, इस बार हम कल्चर को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में फसल पर लुहार, औजी और ब्राह्मणों को दिया जाने वाला हिस्सा हम क्या कहते हैं, डडवार, खर, फास। ये तो होता नहीं, एक टाइप की गांठ है। खर को तो अलग चीज है, भगवाणी भी नहीं होता, इसका आंसर है डडवार। तो ध्यान रखिएगा, डडवार क्या होता है, तो लुहार, औजी और ब्राह्मणों को दिया जाने वाला हिस्सा डडवार कहलाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न समितियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये उत्तराखंड का क्वेश्चन फिर से इंपोर्टेंट है। बहुत सारी कमेटी जो वर्तमान में या पहले भी सुर्खियों में आ रखी है उत्तराखंड में, जैसे कोटिया समिति, वीरेंद्र दीक्षित आयोग, रमाशंकर कौशिक, उनसे संबंधित प्रश्न होगा। सुभाष कुमार समिति, कौन गलत है पूछा है, नहीं सही नहीं है, मतलब सुभाष कुमार समिति भू कानून, उत्तराखंड भू कानून से संबंधित है, सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। एक सीकरी समिति, 4 धाम समिति, ये बिल्कुल ध्यान से नहीं है अभी। दीक्षित स्थायी राजधानी, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी। कोटिया समिति, वनों की जांच, क्या पूछा, गलत, सम्मिलित नहीं मतलब गलत है। तो दीक्षित समिति भी ठीक है, सुभाष कुमार समिति भू कानून से, दीक्षित वीरेंद्र दीक्षित आयोग है स्थायी राजधानी के लिए, और एक सीकरी 4 धाम समिति, ये भी ठीक है, 4 धाम के। और कोटिया समिति वनों की जांच पूछा है इसने, यहाँ तो ऐसा कोई कमेटी नहीं बनी अभी तो वनों की जांच के लिए, तो इसका आंसर होगा ये, यही गलत है।
कोटिया समिति तो भ्रष्टाचार की जांच के लिए थी, तो ये इसका आंसर सही है, ये भ्रष्टाचार करप्शन की जांच के लिए बनाई थी। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता लगभग कितनी है? उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता एग्जैक्ट यहाँ रेशियो चाहिए 77.87, 87.87, 87.40, इसका आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन उत्तराखंड का व्यंजन नहीं है? फिर से कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। भूड़ा भूड़ी, सिंगल, पल्लर और जोबरू, ये क्वेश्चन 25 फिर से कल्चर का क्वेश्चन था, थोड़ा टफ जैसा। तो क्या आंसर आप टिक मारेंगे? भूड़ा भूड़ी, सिंगल, पल्लर, ये तो सब भोजन है, पल्लर ये भी है, उत्तराखंड का व्यंजन नहीं है, तो इसका आंसर होगा जोबरू। जोबरू इसका आंसर होगा। तो जोबरू होता है वैसे जैसे घराटों पर जब हम चक्की पीसने जाते थे तो फिर जो चक्की पीसने वाला होता था उसको उसका हिस्सा देके आते थे, उसे जोबरू शब्द यूज करके। अच्छा, उत्तराखंड की ग्रामीण और शहरी साक्षरता पूछी गई है, कितनी है? पहले ग्रामीण है, ध्यान रखिएगा, 76 ग्रामीण तो ये है, और शहरी ये है, ये इसका आंसर डी है, ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता। ठीक है, और फिर से जनगणना या उससे प्रश्न बना है, सबसे कम तथा सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले, केवल जनसंख्या पूछा, प्रतिशत नहीं। और एससी के लिए मैंने कई बार आपको फॉर्मूला बताया होगा, इसका फॉर्मूला एससी के वाला जो फॉर्मूला हम बताते हैं वो है HCBD, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब है हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून, 4 जिले आए। पूछा है कि सबसे कम तथा सर्वाधिक एससी जनसंख्या पूछ रहा है, तो ये जनसंख्या का फॉर्मूला है, तो इसके हिसाब से इन चारों में आपका आंसर है, ये हरिद्वार है। तो जनसंख्या ये प्रतिशत वाला होता है बात का, और ये जनसंख्या वाला होता है, मतलब हरिद्वार और चंपावत इसका आंसर है। तो जहां हरिद्वार है चंपावत है, टिक मार दीजिए, ये आंसर होगा सबसे कम, इसका आंसर है ये। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा आपको अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इनमें कौन गलत है बताना आपको। ठीक है, नशा नाशनी सभा 1906, नशा नाशनी सभा उत्तराखंड के हिस्ट्री से क्वेश्चन है। खेतीहर न्यास समिति निधि 1909, अभी कुछ पता नहीं चल रहा होगा। कुमाऊं वाटर रूल्स ये 1917, ये बिल्कुल सही है। राजस्व पुलिस एक्ट जो 2023 में आ रखा है, जिसने मतलब पुलिस व्यवस्था या जो पुरानी पुलिस व्यवस्था इसको समाप्त करने का निर्णय लिया है, ये भी ठीक है, चलेगा, ये भी 2023 सही है। तो इनमें कौन गलत है पूछा है, तो इसका आंसर होगा ये गलत। खेतीहर न्यास समिति ना 1906 में आई है, तो इसके हिसाब से ये गलत जा रहा है, खेतीहर न्यास समिति, इसने 1909 लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है हमें यहाँ पर, वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त, काफी हम पढ़ते रहते हैं वैज्ञानिक बंदोबस्त से विकेट बंदोबस्त कहते हैं, ये हमारे 9वें नंबर का विकेट बंदोबस्त है, और ये 1800 होगा। ये जो बंदोबस्त हुआ है 9वां बंदोबस्त, रैमजे ने करवा रखा है, रैमजे, हेनरी रैमजे ने, और उसका टाइम पीरियड 1863 से 73 के बीच, 5 मतलब सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त से एक माना जाता है। वैज्ञानिक प्रकार का भूमि बंदोबस्त है, भूमि को कई भागों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा समय लग रहा है पेपर में। उत्तराखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चावल, मंडुआ। चावल, गेहूं, मंडुआ, चावल वाला नहीं आएगा, पहले चावल वाले हटा दो पहले, क्योंकि गेहूं उत्तराखंड की सबसे मुख्य फसल है। लेकिन आज की डेट में वैसे तो पहले गेहूं, फिर चावल, तब जो अन्य फसल, लेकिन आज की डेट में ये बदल चुका है, तो पहले गेहूं तो होगा ही, फिर मंडुआ, चावल, ये आ चुका है इसका आंसर। वैसे इसका आंसर ये आपको नॉर्मली लगेगा, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से इसका आंकड़ा ये होगा, मंडुआ दूसरे स्थान पर आ चुका है चावल। उत्तराखंड कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी? उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग, ये हमें बहुत पहले से पता रहता है, 12 से 14% के आसपास उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि मात्र है। ठीक है, फैक्ट था डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें कौन गलत है बताना आपको। पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन सरयू से होता है। पूर्वी रामगंगा सरयू से कहाँ मिलती है? आपके रामेश्वर तीर्थ में, सही है आंसर। रामवाड़ा अलकनंदा नदी के तट पर, गलत है, रामवाड़ा अलकनंदा नदी पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर आना चाहिए मंदाकिनी पर, मंदाकिनी नदी के तट पर है रामवाड़ा। ठीक है, गलत हो गया पहला। कौन गलत है बताना आपने। चलिए आपके आसपास और आगे देख लेते हैं इसको क्या क्या आंसर है इसका। यहां पर हमारा तीसरा इसका आंसर मिल रहा है, ये कोसी नदी बेसिन को, कोसी नदी बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है, सही है बिल्कुल। धर्मगंगा भागीरथी की सहायक नदी है, धर्मगंगा भागीरथी की सहायक नदी है, धर्मगंगा मेदे गंगा, ये भी गलत है, ये विलंगना की सहायक नदी होगी। तो क्या गलत है पूछा है, कौन गलत है?
तो एक तो 2 गलत था, एक 4 गलत है, तो इसका आंसर है ये 2 और 4 ही गलत है। ठीक है, और सही थे, 2 सही थे 2 गलत। क्वेश्चन नंबर 32 में हम अब कौन सही सुमेलित मंदिर नहीं है, मंदिर है सुमेलित नहीं है। टिहरी रघुनाथ मंदिर सही है, रुद्रप्रयाग कार्तिक स्वामी मंदिर सही है, चमोली लवकुश मंदिर ये भी बिल्कुल सही है, देहरादून कुटेटी देवी ये उत्तर काशी का है, उत्तर काशी का मंदिर है, कुट्टी देवी कह देते हैं हम इसे, कुटेटी देवी। तो इसका आंसर क्या था ये। उत्तराखंड हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ है, उत्तराखंड हिमालय पर्यावरण शिक्षा पौड़ी, उत्तर काशी अल्मोड़ा हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान पौड़ी, 2 बार पौड़ी आ गया, ये तो गया वैसे भी। तो इन दोनों में आंसर है हिमालय, ये है आपके मातली में, मातली, और मातली पड़ता है आपके उत्तर काशी हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ जा रहे हैं। 1987 में बीज बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, काफी फेमस है, विजय जड़दारी का इसका आंसर होना चाहिए। वैसे गणेश गरीब तो होगा नहीं, जगत सिंह चौधरी का नहीं होगा, विजय जड़दारी सही उत्तर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे आगे बढ़ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 इनमें कौन सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। कौन सही नहीं है, गलत है मतलब। अवधेश कौशल पर्यावरणविद है, हाँ है। भवानी दत्त नाटककार सही है। बच्ची राम आर्य पर्यावरणविद, और श्री कृष्ण जोशी वैज्ञानिक है, इसका आंसर होगा सी 3। ये गलत है, सही नहीं है। बच्ची राम आर्य समाज सेवा से जुड़े हैं और राजनीतिज्ञ है। तो क्वेश्चन नंबर 37 उत्तराखंड में राठ वाहिनी किस नदी को कहा जाता है, तो राम गंगा आंसर होगा इसका, पश्चिमी राम गंगा इसका आंसर होना चाहिए। वैसे पश्चिमी राम गंगा को राठ वाहिनी के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल के मध्य महाकाली समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1996 में। महाकाली समझौता 1996 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में हम उत्तराखंड में चौपान घाटा प्रसिद्ध है किसके लिए, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी, वैसे ये भी है अल्मोड़ा में। विवेकानंद प्रतिकृषि संस्थान ये भी अल्मोड़ा में है। चाय विकास बोर्ड, वैसे चाय विकास बोर्ड चौपान घाटा ये सही है इसका उत्तर। वैसे तो ये सब अल्मोड़ा में है, रक्षा शोध संस्थान भी और उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी भी, लेकिन पूछ क्या रहा हो, और चौपान घाटा किसके लिए प्रसिद्ध, तो इसी के लिए था। वैसे चाय विकास बोर्ड बना था यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। सबसे सही उत्तर था ये 40। क्वेश्चन नंबर जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर की स्थापना कब हुई है, तो गोपेश्वर ये तो फैक्ट है 1989, 1968, 1979, 1989। यहाँ 2 आंसर एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये दोनों आंसर है इसके। 1989 में हुई है, मतलब कुल मिला के 1989। यहाँ पर मतलब दोनों एक जैसे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था और राजस्व पुलिस एक्ट कब लागू हुआ, दोनों बताने, अलग अलग दोनों डेट दे रखी। राजस्व पुलिस व्यवस्था और राजस्व पुलिस एक्ट कब लागू हुए, 1872, 1874, 74 आपको ध्यान होगा कहीं ना कहीं, यानी अगर राजस्व पुलिस व्यवस्था है तो 1874 लाना से, तो ये तो होगा नहीं। अब बच रहे हैं, ये भी नहीं होगा। अब ये 1874 वाले आंसर चाहिए हमको, 1874 और 1800 ये सही है दोनों। अब इसमें राजस्व पुलिस एक्ट, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, राजस्व पुलिस एक्ट। अब तो ये 2023 में तो समापन चल रहा है इसका। चलिए 41 क्वेश्चन थे अब हमारे पास। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 42। फिर से थोड़ा साइज बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये है हमारे पास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस दिन गणभोज दिवस मनाने का आह्वान किया, तो इसका आंसर है 7 अक्टूबर। गणभोज दिवस मनाया जा रहा है लगातार। अब राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्थित है, SCERT कहते हैं वैसे, SCERT। वैसे SCERT का जो सेंटर था शुरुआत में जब 2002 में बना तो नरेंद्र नगर था। वैसे अब फिलहाल इसका आंसर देहरादून आंसर होगा। परिषद स्थित है पूछ रहा है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून बना दिया गया है, तब जाके नरेंद्र नगर ऑप्शन, क्योंकि देहरादून भी ऑप्शन है, अगर ये नहीं होता तो फिर यही होता। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। अस्कोट आराकोट यात्रा कब शुरू की गई है, शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी। अभी अस्कोट आराकोट यात्रा हुई थी 6 नंबर, तो इसका मतलब 2024 के हिसाब से 1974 होगा इसका आंसर। 74 से 10-10 साल जोड़ते रहोगे तो आप 74, 10, 84, 10, 94, 4, उसके बाद 14 ऐसे आते रही होगी, तो इसका आंसर होगा अस्कोट आराकोट यात्रा। ठीक है, तो आंसर ये माना हमने। राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान, मानसिक रोग चिकित्सा संस्थान, काफी फेमस है, सेलाकुई का। भतूज
और कढ़ाई उत्सव उत्तराखंड में कहाँ आयोजित होते हैं? दोनों एक साथ आंसर बताने हैं। भतूज और कढ़ाई, कढ़ाई वैसे बद्रीनाथ का फेमस है, तो इसका आंसर बद्रीनाथ बाद में जाना चाहिए। वैसे बद्रीनाथ बाद में ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बद्रीनाथ बाद में। तुंगनाथ में होगा नहीं, इसका आंसर होगा डी, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो भतूज केदारनाथ का फेमस हुआ और कढ़ाई बद्रीनाथ का। 47 क्वेश्चन में अब हम, उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा कब घटित हुई है? इसकी डेट पूछी है तो इसका आंसर सीधा है 16-17 जून 2013 को हुई थी। ये डेट पूछ दी कई बार। उत्तराखंड में सिलक्यारा किन दो राजमार्गों को जोड़ता है? जो सिलक्यारा सुरंग बनी थी जिसमें 40 मजदूर फंस गए थे और बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चला था, उसमें वो पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन किन दो राजमार्गों को जोड़ता है? तो किसके लिए बन रहा है वो राजमार्ग? तुंगनाथ बद्रीनाथ ये तो होगा नहीं, क्योंकि तुंगनाथ तो रुद्रप्रयाग में है। बद्रीनाथ केदारनाथ ये चमोली में हुआ, ये भी नहीं है। तो कल्पनाथ केदारनाथ ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन गढ़वाल के क्वेश्चन है 49, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बना रहे हैं? गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बना रहे हैं? तो इसका आंसर 4, ये तो नहीं होगा, 3 नहीं बनाते, 2 आंसर होगा। गढ़वाल के केवल 2 जिले यानी पौड़ी और चमोली ये गढ़वाल से सीमा बनाते, बल्कि कुमाऊं के 4 बनाते हैं। गैरसैंण किस नदी तट पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी, नयार, रामगंगा, अलकनंदा, सोन, तो पश्चिमी रामगंगा इसका आंसर होगा। ठीक है, गैरसैंण। उत्तराखंड में रिकॉर्डेड 1% पूछा, रिकॉर्ड जो प्रतिशत है 45.45, 48, 66, 71.05, ये रिकॉर्डेड 1% है उत्तराखंड। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है उत्तराखंड में? तो हरिद्वार, गोपेश्वर, श्रीनगर, हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया है? ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। तो ये है प्रोफेसर अजय सेमल्टी, प्रोफेसर नंद गोपाल साहू, आर के, इसका आंसर होगा ये प्रोफेसर नंद गोपाल साहू। करंट का क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, चलिए इतने सारे क्वेश्चन यानी 53 क्वेश्चन अब आपके पास है। अब इस सीरीज को आगे बढ़ा, उत्तराखंड चल रहा है अभी केवल स्पेशल, बहुत सारे क्वेश्चन उत्तराखंड के। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? वैसे 2020 हमें पता है, लेकिन डेट पूछिए यहाँ पर, तो 1 जून 2020, नवंबर 2000, यहाँ सारे 2020 है, 9 नवंबर तो होगा नहीं घोषणा, 15 अगस्त 2020 ये भी नहीं है, इन दोनों में आंसर है इसका। तो 1 जून 2020, तो वैसे 1 जून की तो बात थी, तो इसका आंसर जा रहा है ये 20 जून 2020, मतलब 20 जून से पहले वैसे घोषणा हुई थी। 8 जून अगर होता तो भी चल जाता। अच्छा खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, उत्तराखंड के किस वर्ष विधानसभा द्वारा वेबसाइट शुरू की? उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, तो इसकी डेट से हमें 4 मई, बिल्कुल ध्यान होगा आपको, 4 मई 2001। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56, रामायण को लिपिबद्ध कर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो ये है कुशल सिंह भंडारी। रामायण यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यानी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल हो चुका है 2009 में, तो ये क्रेडिट जाता है कुशल सिंह भंडारी को, स्थानीय शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, फिर से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, मसूरी पुस्तक है यहाँ पर है, हिमालय का इतिहास, अजय रावत और मसूरी मेडले, प्रोफेसर गणेश सैली, ये सही है, ये आपने पढ़ी है बुक। हिमालयन ट्रेवल्स जोशी ने की, होली हिमालय, ई शर्मन ओखरी, ये सब तीनों सही है। तो ये हिमालय का इतिहास गलत है। ठीक है, नई किताब आई है हिमालय का इतिहास, तो अजय रावत तो पहले से ही। चलिए आगे बढ़ता हूँ। उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व, एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व की बात कीजिए, अगर विरासत स्थल तो 2 है, नंदा देवी और फुलू की घाटी। नंदा देवी 1928 का और फुलू की घाटी 2005 का। अगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछे, जैव मंडल रिजर्व, तो नंदा देवी होगा। ठीक है, नंदा देवी को 1928 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24, करंट का क्वेश्चन है फिर से। क्लीन टॉयलेट चैलेंज में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो आंसर है तीसरा, ये करंट मैंने आपको लिस्ट भी पढ़ाई थी इसकी। सही कौन नहीं है पूछा है यहाँ पर, फिर से हिस्ट्री मिक्स टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है उत्तराखंड का। 60वां और अंतिम क्वेश्चन है, रमाई कांड 30 मई 1930, बिल्कुल सही डेट है। छीनो झपटो आंदोलन 1998 चमोली में। रक्षा सूत्र आंदोलन, ये गलत डेट दिख रही है यहाँ पर, ये गलत है इसका आंसर। मैती आंदोलन 1996 सही है, तो इसका आंसर कौन सही नहीं है? तो सी सही नहीं था। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन 1996 का 1990 श्री सुरेश भाई ने तेलंगाना नदी पर शुरू किया था। तो ये थे आपके 60 फटाफट क्वेश्चंस उत्तराखंड और हिंदी के। ठीक है, इसी सीरीज में मैं जीएस की तरफ चलता हूँ। सामान्य अध्ययन जीएस
के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा और डीप यहाँ पर दिख रहा है। मैंने कहा इस बार मैंने वैसे कोशिश कर रही कि थोड़ा हल्का यानी सरल जैसा लगे, लेकिन उत्तराखंड देख के लग नहीं रहा था। ठीक ठीक क्वेश्चन थे। इनमें कौन गलत है बताना आपको। कल्हण राजतरंगिणी बिल्कुल सही है। विक्रमांक देव चरित विल्हण ये भी सही है। नवनीतकम वसुचरित वसुमित्र, वसुमित्र की तो इंसाइक्लोपीडिया बुद्धिस्ट यानी ये गलत है। मच्छकटिकम शूद्र ये सही है, तो इसका आंसर गया सी। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान काम के बदले अनाज योजना 1977 ऐसा कुछ ध्यान होगा आपको, 1977-78 था ये, तो इसके हिसाब से 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी, क्योंकि 5वीं होगी 1974 के बाद 79 तक ना, तो यही आंसर जाएगा 5वीं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था ये। अनवरत योजना, फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान कहते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर कब, 1973, ये तो होगा नहीं। 77 में सरकार आई तो 78, इसका आंसर ये होगा 78 में चलाएगी अनवरत योजना। किस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कहते हैं हम इसको, काफी फेमस क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस का, तो इसका आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन, दल बदल। ठीक है, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है। जनरल क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो इसका आंसर होगा देखते हैं आंसर, खुदाई खिदमतगार ये एक संस्था है किसकी, खान अब्दुल गफ्फार खान की। ये है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान है, यानी सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। KLISOFC का संबंध किससे है, ये केरल और लक्षद्वीप को जोड़ने के लिए फाइबर कनेक्शन है। तो देखते कहाँ कहाँ, ऑप्शन पर निर्भर करेगा वैसे। तो कोच्चि लक्षद्वीप में फाइबर कनेक्शन, कोच्चि केरला, और कर्नाटक लक्षद्वीप में फाइबर कनेक्शन, कालीकर श्रीलंका में फाइबर कनेक्शन, और इनमें से कोई नहीं। वैसे मुझे जहाँ तक ध्यान है लक्षद्वीप में फाइबर कनेक्शन के लिए था, बाद में हमारा मालदीव से थोड़ा बीच में अनबन हुई थी, उसी समय हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे संबंध वहाँ से सही हो जाए, तो इसके लिए लाए गए थे। तो इसका आंसर इसके हिसाब से KLF जो जा रहा है, कर्नाटक भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो लेकिन कोच्चि यानी केरल का लक्षद्वीप से रिलेशन है, तो इसका आंसर ये सबसे सही है, कोच्चि वाला। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है क्योंकि कर्नाटक भी था यहाँ पर, और कर्नाटक भी वही है पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 67 में जा रहे हैं। पहले भी क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन अकबर का मकबरा है। शाहदरा दिल्ली तो हो नहीं सकता, सिकंदरा फतेहपुर सिकरी भी नहीं है, तो इन दोनों में आंसर है शाहदरा या सिकंदरा अकबर फतेहपुर सिकरी, इसका आंसर ये है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट पर GS है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय होगा जेनेवा में। डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, प्रवाल, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बैलाडीला की कुबड़दार पहाड़ियाँ किस राज्य में है। बैलाडीला छत्तीसगढ़, इसका आंसर है ये। यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वक्त सेकंड पार्ट जा रहा है। कुमार सम्मोहन किसकी रचना है, भास की, भारवी की, दंडी की, इनमें से कोई नहीं। कुमार सम्मोहन, ये तो कुमार सम्मोहन, ये हो कालिदास की होना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर का उद्घाटन कब किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, करंट का भी क्वेश्चन होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, करंट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख लीजिए कब किया गया था हिंदू मंदिर का उद्घाटन। 2024 सब 24 यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और वैसे 1 फरवरी, 22 जनवरी को तो नहीं है, और 14 फरवरी यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, इस दिन ये उद्घाटन हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। सबसे पहले घटित हुआ है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ है। कम्युनल अवार्ड कहते हैं आपके अगस्त 1932 वाले को। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 31 मूल अधिकारों की बात की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। क्या पूछा है, सबसे पहले कौन घटित हुआ है, ये भी 1930 का है, 1930 का है। अब 32 ये तो गया कम्युनल, सब 30 31 यानी 30 प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर मतलब अक्टूबर नवंबर में होते हैं, और यहाँ पर पेशावर कांड हुआ 23 अप्रैल में, तो इसका हिसाब से सबसे पहले ये घटित होना चाहिए 23 अप्रैल 1930। ठीक है, कम्युनल अवार्ड अगस्त की बात है, अगस्त 1932 है वैसे भी, ये तो गया। कराची अधिवेशन 1931 का, प्रथम गोलमेज 1930 का है, लेकिन वही सितंबर के बाद होते हैं,
तो इसका मतलब पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930, तो फर्स्ट सबसे पहले घटित होने वाली घटना ये मानी जाएगी। ये मान लिया हमने यहाँ पर। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल में पूछा है, और आपको पता है अंतरिम मंत्रिमंडल कब गठित हुआ, 2 सितंबर 1946 को घटित हुआ। इसमें शिक्षा मंत्री पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, जल्दबाजी में अबुल कलाम आजाद मत मानना, वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी बाद में बने हैं। क्वेश्चन, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम का मुंबई, मध्य यानी जबलपुर आंसर होगा इसका, मध्य प्रदेश में, एमपी में है पश्चिम मध्य रेलवे। अच्छा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, फिर से करंट का क्वेश्चन है ये, देखते हैं इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। सीरीज देखने के बाद ही पता चलता है। गुलजार ज्ञान चतुर्वेदी, गुलजार पुष्पांजलि, गुलजार राम भद्राचार्य, इसका आंसर होगा ये, राम भद्राचार्य को मिला था, इसका आंसर ये है संस्कृत के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कब पारित हुआ था, 20 अगस्त 2023, 20 सितंबर 2023, 20 नवंबर 2023, 20 दिसंबर 2023, तो सबसे सही आंसर इसे मानूंगा 20 सितंबर 2023। ठीक है, डेटें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। गौरवपूर्ण क्रांति, विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। गौरवपूर्ण क्रांति से रक्तहीन क्रांति का कब हुई थी, 1688, बिल्कुल ये आपको भी याद होगा ही। उन 2024 में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करप्शन लिस्ट में 80 क्वेश्चन अब हमारे कब्जे में है। अब आगे बढ़ जाता हूँ, फिर से जीएस आगे बढ़ा रहे हैं। 81 हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने जून 1948 तक भारत को छोड़ने की घोषणा कब की थी, तो ये हुई फरवरी 1947 में घोषणा हुई। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को, मार्कोनी हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ग्राहम बेल तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग माना है हमने इसका आंसर। किसके द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन और कलाकृति द्वारा सजाया गया था, तो इसका आंसर सैयद हैदर रजा नंदलाल बोस, इसका आंसर होगा ये नंदलाल बोस। वैसे इन्होंने भी काफी कुछ किया है, लेकिन अब इसके हिसाब से आंसर ये दिया बी। 84 किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन गलत है बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 85 में चलेगी हम। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर देख लेते क्या है, कौन गलत है। ठीक है, अगस्त घोषणा पत्र 1917 ठीक लग रहा है। गांधीदास पैक्ट 1924, गांधीदास, सीआर दास और गांधीदास पैक्ट। दिल्ली समझौता 1932 और अगस्त प्रस्ताव 1940, ये भी ठीक है। इस पर थोड़ा डाउट है अभी, सोच दिल्ली समझौता, वैसे पूना पैक्ट को समझौता इसे कहा जाता है, तो वो तो 1926 में हो रखा है, सितंबर 1926 में 24, तो इसका आंसर यही सबसे सही होगा। ठीक है, दिल्ली समझौता गलत डेट है, 1926 होना चाहिए, सॉरी 1932 होना चाहिए, 24 सितंबर 1932 दिल्ली समझौता। एक मिनट, अगस्त घोषणा पत्र 1917 सही है, गांधीदास पैक्ट 1924 सही है, दिल्ली समझौता और अगस्त प्रस्ताव भी सही है। मुझे यही गलत लगा, कैसे भी हो चाहे दिल्ली समझौता वाला। गोलमेज सम्मेलन के बाद जो एक सम्मेलन हुआ होगा 1931 का, है ना, वो होगा दिल्ली समझौता, इसका मतलब। चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सही क्रम है पूछा, सही क्रम। प्रथम फैक्ट्री एक्ट, हंटर आयोग, फ्रेजर कमीशन, शेल्डर आयोग। हंटर आयोग प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 का है और ये है 1882 का, ये 1881 का, हंटर 1882 का, मतलब 1881 वाले पहले जाएंगे, या तो ये आंसर है प्रथम फैक्ट्री एक्ट हंटर 1882, 1882 फ्रेजर 1901-2, शेल्डर 1917, फर्स्ट ही इसका आंसर जा रहा है, फर्स्ट आंसर सही है, शेल्डर आयोग 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गलत है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 बिल्कुल सही है। पहली योजना 1 जनवरी 2015, मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, यहाँ पर 2015 होना चाहिए था, 2015, तो ये गलत गया है इसका। कौन गलत है, यही गलत है, मुद्रा योजना 2015 में चली है और फसल बीमा योजना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इनमें कौन गलत कथन है, गलत कथन बताना आपने। अमृत दीवान कप बैडमिंटन सही है, आगा खां हॉकी, राइडर कप फुटबॉल, यहाँ पर गलत है, हॉकी होना चाहिए राइडर कप, और गंगा स्वामी हॉकी ये सही है, तो इसका कौन गलत है, तो इसका आंसर मिला ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में हम क्वेश्चन नंबर 89, ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर होगा इंडिया ब्लू, ये तो हो नहीं सकता, शेष भारत, सौराष्ट्र, मुंबई,
ईरानी ट्रॉफी 2024। करंट का क्वेश्चन है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आंसर है कजान में हुआ है। 90 क्वेश्चन अब हमारे कब्जे में। कुछ जल्दबाजी में अगर मिस्टेक हुई तो आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं, वैसे भी करते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 91, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र इस बार नई दिल्ली में हो रखा है, हमारे यहाँ भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, करंट का क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग मिली है 72। करंट मैंने आपको पढ़ा लिया था इंडेक्स में। इंडेक्स का क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? दोनों यानी आउटपुट और इनपुट है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, दोनों है। तो मॉडेम होता है ऐसा, मॉडेम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरे मशीन पर इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? एक मशीन से दूसरे मशीन पर, ऐसा तो मॉडेम भी था लेकिन यहाँ पर मेल संदेश कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? SMTP, ठीक है, SMTP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, 40 छात्रों की एक पंक्ति में अनन्या भूषण के दाएं छोर से 5वें स्थान पर रीजनिंग आ गई है, जो दाएं से छोर से 18वें स्थान पर है, तो बताए छोर में अनन्या का स्थान कौन सा है? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। टोटल 40 छात्र हैं, ऐसे 40 छात्र हैं। एक छात्र की पंक्ति में अनन्या भूषण के दाएं, भूषण है यहाँ पर, भूषण, अन्य इसके बाएं यानी 4 छोड़कर 5वें स्थान पर है अनन्या ए। इसके बाद यहाँ 4 है, मतलब 5वां स्थान अनन्या का है, जो दाएं से 18वें स्थान पर है। मतलब ये भूषण मतलब यहाँ दाएं से 18वें स्थान पर है। टोटल 40 है तो 22 बच गए यहाँ, ठीक है। तो 22 तो ये हो गए। फिर पूछ रहा है तो 22 से छोड़ से अनन्या का स्थान पूछ रहा है, तो 22 तो ये हो गए। एक भूषण हो गया 23 और 4 हो गया, 4 3 27 और एक हो गया 28। 28 ऑप्शन होगा तो हो जाएगा आंसर ये, ठीक है। चलिए टॉप जैसा लग रहा था लेकिन था नहीं। अजय और काजोल सुबह योगा कर रहे हैं। अजय और काजोल एक दूसरे के सम्मुख है। काजोल की छाया अजय के बाईं ओर पड़ती है, तो अजय किस दिशा में होगा? माना ये अजय है और ये काजोल है, तो ये ऐसे हैं एक दूसरे के, ठीक है। और इसका मुंह तो एक सम्मुख, तो इसके बाएं पड़ रही छाया, क्योंकि पूरब में है तो इसकी छाया इधर को पड़ रही होगी। इसका मतलब इसका आंसर होगा उत्तर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन की बहनों के इकलौते भाई के पिता की माता से सुमन कैसे संबंधित है? ठीक है, सुमन की बहनों की यानी सुमन, वो जो बहन है सुमन की और सुमन भी उनकी बहन है, कि इकलौते भाई, उनका एक भाई है तीनों का, के पिता, उनके पिता यानी उनके पिता की माता, उनके पिता की माता उनकी दादी हो गई सबकी, वो सब एक ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 में हम, अमरस मनीष से बड़ा है, ठीक है। अमरस मनीष से बड़ा है, ये मनीष है। विष्णु मनीष से बड़ा है। विष्णु से इससे भी बड़ा भी एक विष्णु आ गया यहाँ, लेकिन अमृत से छोटा है, ठीक है, अमृत से छोटा है। दिवाकर राकेश और मनीष से छोटे हैं। मनीष, राकेश भी अभी यहाँ, राकेश, यहाँ दिवाकर है और मनीष राकेश से बड़ा है। राकेश से बड़ा मनीष है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूछा है, ठीक है, सबसे बड़ा पहले से ही अमृत, ये था आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 5 मार्च 1999 को शुक्रवार था, तो 5 मार्च 2000, बहुत ज़्यादा गैप नहीं, यहाँ भी 5 मार्च है, यहाँ भी, और 1999 के बाद एक साल बढ़ गया तो एक दिन बढ़ गया। उसके बाद 2000 लीप ईयर है तो प्लस एक दिन और बढ़ गया, मतलब जो ये शुक्रवार होगा इसमें 2 दिन और जोड़ देंगे आप, शनिवार और संडे यानी रविवार। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन है आप इसका। दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 दर्शा रही है, यानी 6:30 बजे हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय, तो इसका आंसर है 5:30, इसका आंसर है, ठीक है। ये दर्पण वाले क्वेश्चन है। ये था आज का फटाफट 100 क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।